इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बैरूनी मुल्कों से लौटे 35,000 अफराद पर नजर। इन अफराद के दिल्ली में क़याम करने या रोपोश होने का अंदेशा। वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी ने जारी की हिदायत। एलजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के डायरेक्टर्स को जारी की गई हिदायत। मुतासर अफराद रज़ाकाराना तौर पर सामने नहीं आ रहे। उनकी इस हरकत से कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें, दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बैरूनी ममालिक से लौटे 35,000 अफराद पर नजर है। इन अफराद के दिल्ली में क़याम करने या रोपोश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी ने इस ताल्लुक से हिदायत जारी की है। एलजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के डायरेक्टर्स को इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई है। मुतासर अफराद रज़ाकाराना तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी इस हरकत से कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बैरूनी ममालिक से लौटे 35,000 अफराद पर नजर है। इन अफराद के दिल्ली में क़याम करने या कहीं छुपे होने, रोपोश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी ने इस ताल्लुक से हिदायत जारी की है। एलजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है। मुतासर अफराद रज़ाकाराना तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी इस हरकत से कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा हुआ है। अब तक 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया है। 49 साल के खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया। तो आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब तक 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया। 49 साल के खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस वक्त आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब तक 6 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया। 49 साल के खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया है। तो आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब तक 6 पॉजिटिव केस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया। 49 साल के खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां समाचार नुमाइंदे इसहाक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इसहाक, आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 6 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। हाँ, आज हम देखा जाए तो लगातार 2 दिन से जो है ना लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 2 केस आए और आज एक केस आ गया। अभी ऑफिशियल में और एक, जो अभी अनऑफिशियली बता रहे हैं कि 7 केसेस पूरे आ गए हैं। अभी गवर्नमेंट के पास एक हेल्थ बुलेटिन शाम को रिलीज होने वाला है, जिसमें 7वां केस भी बताया जाता है। जो 7वां केस में वो विजयवाड़ा का जो जर्मन से आए जो लड़का है, उसके फ्रेंड का जो है ना वो पॉजिटिव आया बोल के बोल रहे हैं। अभी जो वैसे 16 अभी पॉजिटिव जो टेस्ट को भेजे हैं, 16 केसेस के जो रिपोर्ट्स अभी आने बाकी है। इन सब में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आने के डर आ गया है। तो इसलिए पूरा विजयवाड़ा को जो है ना पूरे लॉकडाउन कर दिया गया है। कहीं से किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रही। आने के बाद पूरे विजयवाड़ा के जो सरहदें पूरे बंद कर दिए गए हैं। और लोगों को, आवाम को भी कहा गया कि किसी भी हाल में बाहर ना निकले। और जो विदेश से जो आए, आंध्र प्रदेश में बैरूनी मुल्क से आए लोग हैं, 16,000 तक जो लोग हैं। इन 16,000 लोगों को पूरे कहाँ आए और उनके जो सर्वे रिपोर्ट्स देखे जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स दे जा रहे हैं। और गवर्नमेंट हुकूमत ये सोच रही है कि जो बैरूनी मुल्क से जो आने वाले लोग हैं वो घरों से निकाल के उनका तिब्बी जांच हो रही है। चलिए है ना बाहर रखने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई से। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई शाहीन बाग वक्ती तौर से बंद करने का फैसला किया गया। मुंबई शाहीन बाग एहतजाज को सिर्फ अलामती तौर पर जारी रखने का फैसला किया गया। वबा के चलते मुंबई शाहीन बाग को वक्ती तौर पर बंद करने पर इत्तेफाक किया गया। एहतजाजियों की हिफाजत, वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फैसला लिया गया। वबा के खत्म होने के बाद एहतजाज को दोबारा किया जाएगा शुरू। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से मुंबई शाहीन बाग वक्ती तौर से बंद करने का फैसला किया गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें,
की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। कोरोना वायरस का असर मुंबई के रोजनामों के अशात पर भी पड़ा। आज से शाये नहीं होंगे अखबारात। लॉकडाउन की वजह से अफरादी क़ुव्वत हुई है कम। अशात और तक़सीम के लिए अफरादी क़ुव्वत नहीं है दस्तयाब। क़ारीन के लिए ई पेपर दस्तयाब। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। अमित, खबर आ रही है मुंबई के शाहीन बाग को बंद कर दिया गया है कोरोना को देखते हुए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से धारा 144 लगा दी गई है और राज्य सरकार ने जिस तरह से कहा है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, उसको देखते हुए जो है शाहीन बाग जो मुंबई का था, जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस प्रोटेस्ट को स्थगित कर दिया गया है अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक ये कोरोना का मामला चल रहा है। तो वहां से लोग जो उठ गए, अपने अपने घरों पर चले गए हैं। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि कोरोना का आंकड़ा महाराष्ट्र में बढ़कर 89 हो चुका है। कल तक ये आंकड़ा जो है 74 का था। पिछले 24 घंटे में आंकड़ा जो है 15 नए मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव, जिसमें से 14 मुंबई में और एक पुणे में। तो अब महाराष्ट्र का आंकड़ा हो चुका है 89। बढ़ते आंकड़ों से जो है सरकार भी परेशान है, लोग भी परेशान हो चुके हैं। और इसी के मद्देनजर में देखा कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को बंद कर दिया गया है, बसों को बंद कर दिया गया। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं वो बेस्ट की बसों से या एसटी बसों से सफर कर सकते हैं, वो भी अपना आई कार्ड दिखाकर। तो जो बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 15 नए मरीज पाए गए और संख्या हो चुकी है 89। और इसी को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन हो चुका है, अखबार आना भी बंद हो चुका है। आज की अगर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, एसटी, मुंबई मिरर, लोक सत्ता, ये सारे अखबार आज नहीं छपे हैं, क्योंकि कल कुछ लोग अपने जॉब पे पहुंचे थे तो कुछ अखबार छपे हुए। लेकिन कल से जो है सारे अखबार बंद हो जाएंगे। सब लोग जो है ऑनलाइन अखबार पढ़ने की जो रिक्वेस्ट है वो जो है लोगों ने डाली हुई है अखबार प्रशासन ने, तो अखबार आना भी लोगों के यहाँ बंद हो जाएगा और बढ़कर संख्या जो है अभी 89 हो चुकी है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।